हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पर आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रिया। मैं पूनम। आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी से संवैधानिक विकास एवं समितियां के टॉप 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुरू करें? हाँ, ठीक है। बताइए, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के किससे हुई है? लैटिन शब्द से, कॉन्स्टिट्यूटयूरे शब्द से हुई है। हाँ। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब रखी गई तथा किसने? 1934 में M.N. राय ने। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ होता है? इतिहास 1600 ईस्वी से। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड 1600 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया कब? 1784 पीस्ट एक्ट में। ईस्ट इंडिया एक्ट। पीस्ट इंडिया एक्ट में। जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसका भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? एकाधिकार हाँ। 1813 में। हाँ। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कब? पूर्णतया तो 1833 में। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? उसी व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त करके तुरंत ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना हो गई 1833 में। किस अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ? घोषित मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम में। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया कब? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई कब? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? द्वैध शासन 1919 के मोंटेम्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। मोंटेम्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919 में। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया कब? केंद्र एवं प्रांतों मतलब केंद्र एवं राज्यों में, तो वही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया कब? मिनी संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके केंद्र में लगाया गया, तो वही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हाँ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र में 1935 में। भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। भारत ने संविधान को अंगीकार किया कब? अंगीकार 26 नवंबर 1949 में। संपूर्ण संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। संघीय संविधान 6 प्रांतों में द्विस्तरीय व्यवस्थापिका लागू हुआ कब? 1935 में। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार पद पर न्यायमूर्ति का नियुक्ति किया गया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। हाँ, उन्होंने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया कब?
भारतीय स्वतंत्रता 1947। भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई जो दिल्ली में स्थित है, कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? संपूर्ण भारत का तो 1833 में। हाँ। म्यांमार को कब अलग कर दिया गया? 1935 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। संविधान सभा के निर्माण टोटल महिला की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के निर्माण में टोटल 15 महिला थी। और विभाजन के बाद 8 महिला थी। संविधान सभा में टोटल संख्या कितनी है? टोटल सदस्यों की संख्या 389 है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य के.एम. मुंशी। हाँ। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति कितनी सदस्यीय समिति थी? 7 सदस्यीय समिति थी। कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे कि नहीं? थे। प्रारूप समिति कब गठित हुई? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। तो दोस्तों हम लोग आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के पॉलिटी से संवैधानिक विकास व समितियां के टॉप 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर चुके हैं। ये हम लोग बस टॉप क्वेश्चन का यहाँ क्विक रिवीजन करे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हम लोगों को सुझाव दीजिएगा और हम लोगों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।